औरत ने अभी अभी अपने पति से तलाक लिया और उसी दिन चुपचाप घर बेचकर मिले 380 लाख लेकर वृद्धाश्रम के वीआईपी कमरे में रहने चली गई। उसने तय कर लिया कि अब उस घर से दूर रहेगी जहां उसे 30 साल तक सिर्फ एक मुफ्त और 24 घंटे उपलब्ध नौकरानी समझा गया। उसके जाते ही घर की असलियत सामने आ गई। न कोई खाना बनाता, न कपड़े धोता, न सफाई करता। रसोई में रखा खाना सड़ने लगा और कमरों में गंदगी फैल गई। बेटा झांग वेई, जो हमेशा हाथ बढ़ाते ही गर्म खाना मिलने का आदी था, मजबूर होकर घरेलू सेवा कंपनी को फोन करने लगा, पर प्रति घंटे की फीस देकर भी अनिच्छा से मान गया और शिकायत करता रहा कि मजदूर बहुत महंगे हैं। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ की रोज रोज की मेहनत उनसे कहीं ज्यादा भारी और कठिन थी। औरत और उसके पति झांग जियानगुओं की शादी को 30 साल हो चुके थे और उन्होंने बेटे झांग वेई को जन्म दिया था, पर इन 30 सालों में उसने कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया। वह घर की छाया बनकर हर जिम्मेदारी उठाती रही। शादी के बाद से ही झांग जियानगुओं ने घर की जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया और बच्चे की देखभाल या घरेलू कामों में कभी हिस्सा नहीं लिया। पूरे परिवार का खाना पीना, सफाई, कपड़े और दिनचर्या सब उसी के कंधों पर रहा। जब झांग वेई छोटा था तो उसे बच्चे को संभालते हुए खाना बनाना और घर का काम करना पड़ता और जरा सी चूक पर पति की डांट सुननी पड़ती। समय बीता गया पर हालात नहीं बदले। बेटा बड़ा हुआ तो भी बोझ कम नहीं हुआ। पति ने कभी पढ़ाई में मदद नहीं की और न परवरिश की चिंता की। सब कुछ उसी ने अकेले निभाया। उसके हाथ जो कभी मुलायम थे अब खुरदरे हो चुके थे और लगातार मेहनत ने उसे खुद से दूर कर दिया था। वह सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद शायद उसे आराम मिलेगा, पर शादी उसके शोषण की नई शुरुआत बन गई। उसने अपनी आधी जिंदगी की बचत निकालकर शादी करवाई, फिर भी बेटे बहू ने घर खरीदने के लिए उससे 100 लाख मांगे और समधन ने शादी के खाने तक पर ताने मारे। पति चुप रहा और बेटा भी सास का पक्ष लेकर उसे ही दोष देता रहा। उसने बेटे की इज्जत के लिए सब सह लिया। शादी के बाद बेटा और बहू श्याओजिंग काम का बहाना बनाकर उससे हर काम करवाते रहे। खाना, कपड़े, सफाई सब उसी पर था। एक बार बहू ने विशेष पकवान की मांग की। वह कपड़े धोने में लगी थी तो दूसरा व्यंजन बना दिया और उसी पर शिकायत हुई। झांग वेई ने कम शुगर वाली माँ को कड़ाके की ठंड में बाहर भेजा। उस रात तापमान -18 डिग्री था और वह 1 घंटे लाइन में खड़ी रही। घर लौटने पर दरवाजा बंद मिला और संपर्क न होने से सीढ़ियों में ही बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा 5 मिनट और देर होती तो हालत गंभीर हो सकती थी। पति ने कोई अपराध बोध नहीं दिखाया और बचा खुचा खाना उठा लाया। उसी रात उसके मन में पहली बार तलाक का विचार आया, पर तभी खबर मिली कि बहू गर्भवती है और सभी ने उससे रुकर देखभाल करने को कहा। वह थकी हुई थी पर आने वाले बच्चे के लिए रुक गई। समधन ने बच्चे की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी और अंतिम चोट तब लगी जब बेटे ने कहा कि वह समधन को महंगा मोबाइल दिलाए। तब वह फट पड़ी और पहली बार खुलकर बोली कि वह इस घर में न पत्नी है न माँ, सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है। तभी पड़ोसी से पता चला कि घर कम से कम 350 लाख में बिक सकता है और घर उसके नाम पर था। उसने चुपचाप वकील और एजेंट से संपर्क किया, तलाक और बिक्री तय की और नोटरी के बाद पति को लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंची।